संवाद, राजकीय पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से की बातचीत, पेंशनरों की समस्या पर की चर्चा। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल, कैथल में 4 लेन सड़क का किया उद्घाटन, कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा एमएसएमई के लिए बनेगी विशेष योजना, पैदा होंगे रोजगार के अवसर। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसान, फतेहाबाद में किसानों ने गांधी चौक पर लगाया जाम, तो रेवाड़ी के अनाज मंडी में किसानों ने जला ताला। जलंधर में व्यापारी से फिरौती मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापार मंडल, गिरफ्तारी न होने पर 30 नवंबर को हरियाणा बंद का ऐलान, 17 नवंबर को बंद करेंगे जेल। और पुराना के बिसरू गांव में सरकारी स्कूल निर्माण कार्य में घटिया माल का किया उपयोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मामले को दबाने में लगे अधिकारी। नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। करनाल में सीएम ने कैथल सड़क 4 लेन का उद्घाटन किया है। करनाल इंद्री लाडवा सड़क को 4 लेन को लेकर उद्घाटन किया गया। सीएम ने कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि दोनों सड़कों के 4 लेन से आम जनता को फायदा होगा। वहीं सीएम ने हांसी में किसानों की तरफ से लगाए गए पक्के मोर्चे पर बयान देते हुए कहा कि सीएम ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। सीएम ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। कमेंट करो, कमेंट करो। करनाल में सीएम ने कैथल सड़क 4 लेन का उद्घाटन किया है। करनाल इंद्री लाडवा सड़क की 4 लेन का उद्घाटन किया गया। सीएम ने कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि दोनों सड़कों के 4 लेन से आम जनता को अब काफी फायदा होगा। वहीं सीएम ने हांसी में किसानों की तरफ से लगाए गए पक्के मोर्चे पर बयान देते हुए कहा कि सीएम ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। मित्रों, इन 2 दिवसीय मेरे करनाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उद्घाटन किया है और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से विकास के कार्य न केवल करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश में जहां भी मैं जाता हूं वहां ये सारे कार्यक्रम उद्घाटन के मेरे द्वारा किए जाते हैं। पिछले दिनों में कोविड में 2 बार मैंने ऑनलाइन ये उद्घाटन जो है हजारों करोड़ रुपए के 2 बार वहां से भी किए हैं। इसलिए विकास की गति कोविड के अंदर थोड़ी स्लो जरूर हुई थी लेकिन थमी नहीं थी। अब चूंकि कोविड से हम निजात पा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये कोविड का जो सारा सिलसिला ये डाई डाउन हो जाएगा और बहुत जल्दी पूरी स्विंग से ये सारे काम जो रुके हुए भी होंगे, स्लो गति होगी, पूरे स्विंग से फिर दोबारा से। मैंने कल कहा है कानून अपना काम करेगा, जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दोष नहीं होगा तो दबाव में कहीं भी आकर के कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी। हम लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकारों में दबाव की राजनीति नहीं चलती है। इस दबाव के कारण से सरकार का कोई भी निर्णय नहीं बदला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सीएम मनोहर लाल ने 4 लेन सड़क का उद्घाटन किया है, साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
जी, हम आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के 2 दिन के दौरे पर थे और अनेक जो विकास की सौगातें हैं करनाल को दी गई हैं। जैसे कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो शुगर मिल हाउस का नवीनीकरण किया था, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को सौगात दी थी। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज भी जो कैथल रोड या इंट्री रोड की बात की जाए तो 4 लेनिंग का काम को कंप्लीट होने के बाद उनका भी आज उद्घाटन किया गया, जिससे आम लोगों को काफी राहत जरूर मिलेगी। साथ ही साथ जो करनाल का कल्पना चावला मेडिकल पोस्ट है वहां पर भी जो ऑक्सीजन प्लांट वहां पर लगाया गया है, जिससे वार्ड के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन 2 दिनों में करनाल में जो विकास के कार्यों की सौगात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से दी गई है। जी विकास, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि करनाल वासियों को इससे कितना फायदा होने वाला है, इस 4 लेन सड़क से और इस ऑक्सीजन प्लांट से? जी भी अगर बात की जाए तो सड़क की, तो क्योंकि दोनों सड़कें हैं, जो मेन सड़कें हैं जो करनाल के एंटर करती हैं, और वहां पर जो काफी भीड़ भाड़ जरूर रहती थी और पहले बड़े हादसे वहां पर देखने को मिलते थे, लेकिन अब 4 लेन होने की वजह से जो हाईवे की तरह सड़कें बन गई और वहां से जो लोग आसपास के गाँव से आते हैं उन्हें करनाल में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर साथ में बात की जाए तो जो राजकीय जो यहाँ पर जो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल है वहां पर जो ऑक्सीजन की किल्लत पहले देखने को मिली थी कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान दिक्कत हुई थी, तो उसी को मद्देनजर वहां पर जो अब ऑक्सीजन प्लांट खुद का लगा दिया गया ताकि जो ऑक्सीजन वार्ड के अंदर डायरेक्ट सप्लाई और उसका मरीजों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन 2 दिनों में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने काफी विकास के कार्यों की सौगातें यहाँ पर दी है, जिससे आम जन को काफी फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। विकास, में आपसे जानना चाहती हूँ, किसान के पक्के मोर्चे पर भी सीएम ने बयान दिया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि किसान लगातार धरने पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं किसान लगातार पिछले लगभग 1 साल की बात ही करें तो क्योंकि 1 साल हो चुका होने वाला है जो किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें पुलिस के साथ किसानों का विवाद होता है। और यही जो ताजा मामला चल रहा है जहाँ पर जो किसानों की तरफ से पक्का मोर्चा लगा लिया गया, तो उस पर भी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कानून व्यवस्था अगर खराब करेंगे तो उनके खिलाफ जो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी को लेकर उन्होंने अपना जो रुख है वो स्पष्ट किया है कि जो अगर कोई भी इसमें कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो करनाल में सीएम ने कैथल सड़क 4 लेन का उद्घाटन किया है, साथ ही साथ इस 4 लेन से आने वाले समय में लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। किसान हर रोज सुबह खाद केंद्र पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कई किसानों को शाम में मायूस होकर लौटना पड़ता है। आपको बताते चले, किसानों ने अधिकारियों पर खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि दुकानदार अधिकारियों की मिली भगत से खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर नूंह, झज्जर, भिवानी, फतेहाबाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खाद के लिए भटक रहे हैं किसान, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन आखिरी में ऐसा समय आता है शाम का वक्त जब किसानों को मायूस होकर घर लौटना पड़ता है। ये बुआई का समय चल रहा है, ऐसे में किसानों को खाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस समय किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नूंह, झज्जर, भिवानी, फतेहाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, लगातार किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो उनका कहना होता है कि खाद की कोई कमी नहीं है, फिर आखिरकार क्यों लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर हम खाद की कमी की बात करें तो जिस प्रकार से कृषि मंत्री और सरकार कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी किसानों को अगर खाद नहीं मिल पा रहा है तो कहीं कहीं ये सीधा सा संकेत कालाबाजारी की ओर जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो स्टॉक करने वाले लोग हैं वो इसको कालाबाजारी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और इसीलिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। अगर डीएपी के खाद जो समय पर नहीं मिलेगा तो किसानों की जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी और इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ सकता है। तो इस करके अब सरकार को चाहिए कि जो कालाबाजारी
कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं या ऐसे दुकानदार है जो इसको स्टॉक कर रहे हैं उस पर तत्काल कार्रवाई करे और किसानों तक जो है डीएपी खाद की समुचित जो व्यवस्था है वो करने का काम करे। जी सृष्टि। बिल्कुल अनूप, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लंबी लंबी कतारें किसानों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये समय किसानों के लिए बहुत जरूरी है। इस समय बुआई का सीजन चल रहा है, अगर ऐसे में खाद उपलब्ध नहीं होती है तो उन्हें और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल सही है कि अब सबसे बड़ा जो सीजन है किसानों का वो गेहूं बिजाई का है और नवंबर माह का जो महीना है वो उनके लिए बहुत अहम है। यहाँ पर प्रत्येक किसान को डीएपी खाद की जरूरत होती है, सरसों की बिजाई के लिए भी खाद की जरूरत होती है, हरे चारे के लिए भी खाद की जरूरत होती है। और डीएपी खाद एक ऐसा उर्वरक है जिसके बगैर पैदावार की जो है क्षमता बहुत कम हो जाती है और किसानों को आज प्रति एकड़ कम से कम 1 से 2 बैग की जरूरत होती है। तो इस प्रकार जब किसानों को खाद नहीं मिल रहा, इसलिए लंबी लंबी कतारें, यहाँ तक कि महिलाओं को भी देखा जा सकता है कि लंबी कतारों में जो किसानी का काम करती है वो कतार में लगी हुई है। तो इस प्रकार से खाद की कमी किसानों को लगातार खल रही है, उसके लिए वो प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं। कई बार हमने देखा है रोड तक जाम करने की स्थिति सामने आई है। तो ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन और सरकार इसकी ओर कड़े कदम उठाए। सृष्टि। अनूप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और हमारे साथ महेंद्र रेवाड़ी से जुड़ गए हमारे सहयोगी। महेंद्र, लगातार किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि काफी समय से किसान खाद के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि ये समय होता है बिजाई का और बिजाई करने के लिए खाद पहले फसल में डाली जाती है, उसके बाद ही बिजाई की जाती है। लेकिन काफी समय से किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके लिए किसान काफी लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा है, मांग करता आ रहा है, सरकार से, प्रशासन से मांग करता आ रहा है, लेकिन उसे डीएपी खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही। जबकि प्राइवेट गोदामों पे खाद आज भी 1600 रेट 2000 रुपए की रेट में बेची जा रही है। प्राइवेट गोदामों में खाद पहुंच जाता है और सरकारी गोदामों में खाद आज तक भी नहीं पहुंच पाया है। इसको देख के ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है, जिससे लेकर खाद की किल्लत बनी हुई है और किसानों के तक ये खाद नहीं पहुंच पा रहा है। आज इसको लेकर किसानों ने जाम लगा दिया, अनाज मंडी गेट पर ताला जड़ दिया, क्योंकि काफी दिनों से गुस्सा है किसान सबर किए बैठा हुआ था, लेकिन आज उसके सबर का बांध टूट गया और उस बांध टूटा तो ये जाम लगा और ताला लगा। ताला लगने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे, जिला प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और उसे कुछ घंटों के बाद खाद मुहैया करने का आश्वासन देकर भीड़ को तितर मितर कर दिया गया। लंबी लंबी कतारें फिर से लगा दी गई है, लेकिन किसान अब भी जद्दोजहद कर रहा है कि डीएपी किसान खाद पाने के लिए, डीएपी के लिए, लेकिन अभी तक उसे खाद उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गुलमुल रवैया या अधिकारियों की कमी है, अधिकारियों की लापरवाही है, या सरकार ऊपर से ही खाद नहीं भेज रहा, इसके बीच का पेट फंसा हुआ है। लेकिन किसान को खाद चाहिए, खाद उसे मिल नहीं रहा है। बिल्कुल मैन, बिल्कुल सही कहा आपने। जब अधिकारी आश्वासन देते हैं, लगातार उन्हें आश्वासन मिल रहा है, इसी वजह से तो किसान सुबह से ही आके लाइन में लग जाते हैं, शाम को उन्हें मायूस होकर घर लौटना पड़ता है। कब तक ये चलता रहेगा? किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है क्या? अभी जो मौके पे एसडीएम रविंद्र यादव पहुंचे थे तो उनसे बात की है। उन्होंने कहा था कि 1 से 2 घंटे के बाद किसानों के लिए खाद का एक ट्रक यहाँ पहुंच जाएगा, एक ट्रक बड़ा अनाज मंडी में पहुंच जाएगा और उसके बाद जितने भी किसान आज खाद लेने आए हैं उन सभी किसानों को आज खाद मुहैया कर दी जाएगी। और कल से जो अतिरिक्त जो रैक आएगा उसके बाद से कोई भी खाद की किल्लत जिले में नहीं रह पाएगी। लेकिन ये पूरा आश्वासन है, अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं तो भोले भाले किसान को गुमराह करके उनके अरमानों से खिलवाड़ करके उन्हें मायूस करके लौटा देते हैं। बस किसान यही कर रहा है, सुबह जल्दी आता है, शाम को लंबी कतारों में लग के धक्के खा के वापिस अपने घर को निराशा लिए हाथ लौट जाता है। लेकिन मिलता तो सिर्फ खाद नहीं मिलता जो उसे अगली फसल तैयार करने के लिए चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने महन। तो अब लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो रेवाड़ी से हमारे सहयोगी महन हमारे साथ लगातार बने हुए जो पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं कि आखिरकार किसानों को किस तरीके से डीएपी खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। रुक कर लेते हैं अनूप का। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अनूप, लगातार किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, वो लगातार लाइनों में खड़े रहते हैं कि किसी तरीके से उन्हें खाद उपलब्ध हो जाएगी। किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? क्या आश्वासन मिला है किसानों को?
देखिए सृष्टि, अधिकारियों से बात होती है, अधिकारियों का यही कहना है कि खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सिर्फ यही रात बार बार आलाप किया जाता है कि खाद की कमी प्रदेश में नहीं है, लेकिन तस्वीरें साफ बयान करती है कि किस प्रकार से किसान लंबी लंबी लाइनें लगा करके यहाँ पर खाद के लिए मारोमारी कर रहे हैं, और कहीं कहीं अधिकारी इसका बहाना जो है इस बात को लेकर फोड़ते हुए नजर आए कि दूसरे प्रदेशों में, पंजाब और राजस्थान में खाद की तस्करी हो रही है। तो जो प्रशासन यहाँ पर है, सरकार काम कर रही है, तो दूसरे प्रदेश में खाद कैसे जा सकता है। और यहाँ की अगर हम बात करें अधिकारियों से, जिस प्रकार से हमने बात की, उन्होंने कहा कि किसानों तक पर किसान जो है जितनी जरूरत है उसके हिसाब से खाद मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखा जा सकता है कि बहुत लंबी लाइनें आज खाद के लिए लगी हुई है, और उसके बावजूद बहुत बड़ी कमी है प्रदेश में खाद के लिए, डीएपी के लिए देखी जा सकती है सृष्टि। बिल्कुल अनूप, सही कहा आपने। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो किसानों की परेशानी है वो आखिरकार कब तक दूर होती है। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे। और हमारे साथ झज्जर से सुमित हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुमित, किसानों को लगातार खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, बहुत समय बीत चुका है, कब दूर होगी ये परेशानी? और हमारे साथ महेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अपडेट के लिए रेवाड़ी से। महेंद्र, लगातार हम और भी जगह से बात कर रहे हैं और भी सहयोगियों से लगातार बात कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि हर जगह खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इससे पहले किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री को, कृषि मंत्री को पत्र भी लिखा गया था। क्या उस पत्र का कोई असर नहीं हुआ है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज से पहले लेकर एक दफा नहीं बल्कि कई दफा किसानों ने सीएम को और कृषि मंत्री को और जिला प्रशासन को, चंडीगढ़ में कई आला अधिकारियों को इसकी शिकायत की जाएगी, लिखित में भी मौखिक में भी। लेकिन अभी तक पता नहीं क्या कारण रहा कि किसान को डीएपी खाद उपलब्ध करवाने में असमर्थ रही है। इसके पीछे की असल वजह तो सरकार ही बता पाएगी, क्योंकि किसानों की फसल उगाने के लिए डीएपी खाद जो है संजीवनी बूटी का काम करता है, और वो संजीवनी किसानों को मिल नहीं रही है। उसके लिए वो अपनी फसल उगाने से वंचित है, और काफी समय निकला जा रहा है। किसान अपनी फसल उगाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, खेत में अब काम करके दिन और रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान की तरफ कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो इसको लेकर आज किसानों का गुस्सा फूटा और किसानों ने जाम लगा दिया। एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पहले भी जाम लग चुके हैं, पहले भी किसान मांग कर चुका है, लेकिन आला अधिकारी कोई संज्ञान ले नहीं रहे, ना चंडीगढ़ सरकार ले रही है। आपसे जानना चाहती हूँ, आखिरकार लापरवाही कहाँ देखने को मिल रही है, कहाँ कमी आ रही है? जब अधिकारियों से बात होती है तो अधिकारियों का कहना है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है, और जो प्राइवेट लोग हैं वहां पर प्राइवेट जगह में खाद आसानी से मिल रही है। आखिरकार ये खाद जा कहाँ रही है, जहां से आ रही है? जी, यही एक सवाल बड़ा खड़ा है कि किसानों के सामने और प्रशासन के सामने, आखिर सरकार के ऊपर से खाद के रैक आते हैं और वो यहाँ खाली हो जाते हैं गोदामों में, लेकिन वो सरकारी गोदामों तो ना पहुंचकर प्राइवेट गोदामों में पहुंच जाते हैं और किसान उससे वंचित रह जाता है। किसान को अगर वह खाद प्राइवेट गोदामों से खरीदना पड़ता है तो महंगे दामों पे खरीदना पड़ता है। मतलब किसान एक खाद खरीदते समय भी लुटता है, और जब एमएसपी का रेट की बात की जाती है, जब खरीदारी अपनी फसल को बेचने आता है तो वहाँ भी वो लुटता है, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियां उसका जो फसल को खरीदती हैं, सरकारी खरीद वहां भी नहीं हो पाती है। तो एक तरफ तो सरकारी खरीद कर खाद खरीद रहा है, प्राइवेट खाद खरीद रहा है किसान, और प्राइवेट को ही अपनी फसल को बेच रहा है, तो डबल नुकसान किसान को यहाँ हो रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन दोनों सोए हुए हैं, उनकी कुंभकर्ण नींद लेगी, टूटने का नाम नहीं ले रही है। कई किसानों ने तो यहाँ तक कहा है कि इसका जवाब जो है वो बोर्ड की ओर से देंगे, आने वाले समय में उसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि किसानों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को खाद मुहैया नहीं की जा रही है। सुबह से किसान आता है, लाइनों में लग जाता है, शाम को लंबी कतार सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं होकर लौट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ झज्जर से सुमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित, लगातार किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, ये परेशानी अब आम बन गई है, रोज की परेशानी है, ये कैसे दूर होगी ये परेशानी? देखिए सृष्टि, आपको बता दें कि हरियाणा भर में खाद की किल्लत चली हुई है और किसान जो है काफी परेशान दिखाई भी दे रहे हैं। और किसान जो है, किसानों ने कहना है कि हम सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं खाद लेने के लिए। कुछ अधिकारियों ने अपनी मिली भगत से, अपने निजी
निजी जानकारों को ये खाद वितरित कर दी थी और बाद में ताला लगाकर चले गए। और देर रात होने के कारण हमने बीच सड़कों पर, किसानों ने बीच सड़कों पर बैठकर वहां पर जाम लगाया और करीब आधा घंटा जाम लगा रहा। जिसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन थाना प्रभारी ने अपने प्रयास से जाम खुलवाने की भी कोशिश की, लेकिन थाना प्रभारी की किसानों ने एक नहीं मानी। तभी कुछ देर बाद जो है डिप्टी डायरेक्टर कृषि अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और खाद वितरित भी करना शुरू करवा दिया था लाइन में। और अधिकारी का ये भी साफ तौर पर कहना था कि भी आज ही किसानों को खाद मिलेगी, चाहे वो रात को 12 बजे तक क्यों नहीं मिलनी चाहिए। जानकारी के लिए आपका। तो किसानों को लगातार खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये परेशानी कैसे दूर होगी। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, कई जिलों के यही हाल है। लगातार किसान परेशान हो रहे हैं, लंबी लंबी कतारें किसानों की लगी हुई हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अनूप, झज्जर, भिवानी, फतेहाबाद, हर जगह की स्थिति बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही है। कहीं भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। यह समय किसानों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि बुआई का सीजन चल रहा है। अगर ऐसे में उन्हें खाद उपलब्ध नहीं होगी तो आने वाले समय में उन्हें और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्या अधिकारी आंखों में पट्टी बांध करके रखे हुए, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता। लगातार अधिकारियों से बात की जाती है, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार से जो किसानों की परेशानी है वो दूर नहीं हो रही है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा के युवाओं को निजी कंपनियों में 75% आरक्षण को लेकर के लगातार बात कही जा रही है। हरियाणा में आरक्षण को लेकर के कहीं ना कहीं उद्योग जगत चिंतित नजर आ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि इससे एक बार फिर हरियाणा में ट्रेड यूनियन हावी हो जाएगी। इसके साथ ही नई आने वाली कंपनियां भी सरकार की इस नीति से अपने पांव पीछे कर सकती हैं। सरकार को अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए। इस मसले को लेकर के मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान पवन यादव ने चिंता जताई है। सरकार ने युवाओं को 75% आरक्षण देने के अध्यादेश को पारित कर दिया है। उसके बाद उद्योग जगत में इसकी चर्चा है और हम आज पहुंचे हैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मानेसर के प्रेसिडेंट पवन यादव जी के यहाँ पे। उनसे जानते हैं कि कितना असर इस चीज का उद्योगों पर पड़ेगा और क्या ये उनके हित में है या कुछ कमियां अभी इसमें बाकी हैं। प्रवीण जी, घोषणा की है सरकार ने कि हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देंगे और एक मिनिमम वेज भी फिक्स कर दिया, तो उद्योगों पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, उद्योगों की दृष्टि से तो इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हम बात करते हैं, बट हम एक दूसरा पहलू ये बात करते हैं कि जो हरियाणा प्रदेश की चुनी हुई सरकार है उसने अगर ये अध्यादेश, ये गजट नोटिफिकेशन लेके आए हैं तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी, हरियाणा सरकार की प्रायोरिटी जो है हरियाणा के लोगों को रोजगार देने की है। बट हमारा मानना यह है कि देखो, किसी भी जगह जाने के 2-3 रास्ते हो सकते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं। अगर हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के लिए रिजर्वेशन वो लेके आए तो वो हो सकता है उनके हिसाब से वो बेटर वे हो, बट हमारे हिसाब से बहुत सारे और ऑप्शंस हो सकते थे। हरियाणा सरकार, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को भी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, मेरी राय है ये। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, ITIs पहले से है, उन पे फोकस किया जाए, वो डेवलपमेंट हो, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हो। तो मैं कहता हूँ 75% नहीं, आप 100% हरियाणा के लोगों को रोजगार दोगे। आज जो ये पॉलिसी है, इनको लगता है रिजर्वेशन करके हरियाणा का सुधार होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे और उनके विचारों में मतभेद है। इसके अगेंस्ट देखिए, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस पहले भी हाई कोर्ट गई थी, बट उस टाइम हाई कोर्ट ने 2 बार ये केस रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि गजट नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, जब गजट नोटिफिकेशन होगा तब हम इस केस पे चर्चा करेंगे। तो अभी ये गजट नोटिफिकेशन हो गया है कल, तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, हमारे यहाँ से जो भी है अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। देखो, कोर्ट है, आप वहाँ अपनी बात रख सकते हो कि आपको इसमें क्या क्या गलतियां लगी। अगर पूरा 75% भी हमें लगता है कि रिजर्वेशन गलत है तो हम इसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो ऑप्शंस खुले हुए हैं। ठीक है, सरकार ने अपना काम किया है, चुनी हुई सरकार है, हमने ही बनाई है, तो कुछ ना कुछ प्रदेश के भले के लिए क्या होगा, लेकिन भला होने के भी कई रास्ते हो सकते हैं। तो ये रास्ता हमें कम पसंद आया है। इस रास्ते पे क्या ऐसी गलत चीज है जो आपको पसंद नहीं आ रही है? क्या हरियाणा में स्किल की कमी है या अभी और स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है? किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, कानून 75% ही ये सही शब्द नहीं है।
पहली बात तो रिजर्वेशन सब ठीक नहीं है। पहले गवर्नमेंट जॉब्स में होता था, प्राइवेट में भी कहाँ से आ गया हमें नहीं पता। हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के युवाओं को 100% रोजगार की स्कीम लाई जाए, उस पे काम किया जाए। 75 क्यों, बाकी 25 कहाँ जाएंगे हमारे लोग? मैं कहता हूँ हमारे 75% नहीं, हमारे 100% लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। पूरे हरियाणा में एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए। उनको आज देखिए, हमारे ITIs देखते हैं आप, वहाँ पे ना तो ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है, ना ही उनकी सीट्स फुल हो रही है। तो सरकार को उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आज भी आप देखिए, बेंगलोर एरिया में या पुणे एरिया में ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे यहाँ आज भी कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ कम हैं। गुड़गांव में फिर भी चलो 2-3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई, अदरवाइज नहीं है। तो सरकार का फोकस एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। रोजगार तो सबको मिल ही जाएगा। और हरियाणा में क्यों, हरियाणा का युवा पूरे देश में जाके काम करे। तो देखिए, पवन यादव जी अभी बता रहे थे कि नुकसान ज्यादा है इस कानून के, और हरियाणा के युवा को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद में इतना काबिल है कि वो अपने दम पे नौकरी हासिल कर सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि आगे आने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस कानून को देखकर हो सकता है हरियाणा से मुंह मोड़ लें। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।